संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु परमेश्वर की वचन उसकी आवाज है। परमेश्वर के जो शब्द है वो परमेश्वर की आवाज है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यहां पर इस वचन में लिखा हुआ है और परमेश्वर के वचन बाइबल बताती है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। कहने का अर्थ क्या है कि जो शब्द है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम मनन चिंतन करते हैं, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो हम सब का निर्माण करता परमेश्वर है। जो शब्द है वही ईश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए ये सीखना चाहिए। ये शब्द साधारण नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है और ईश्वर की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। और जब इस आवाज को परमेश्वर के लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं तो उसके जीवन में आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा बरसती है और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। और वो व्यक्ति जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुनने वाले विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन घरों में परमेश्वर के शब्द अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उन घरों में कभी कोई चीजों की कमी नहीं रहती। उन घरों में कभी कोई चीजों की कमी नहीं रहती। किन घरों में? जिन घरों में परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, जिन घरों में परमेश्वर की वचन को मनन चिंतन करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, ऐसे घरों में परमेश्वर की आशीष, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा बनी रहती है और उन घरों में कभी कोई चीजों की कमी नहीं रहती। क्योंकि इस वचन में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है। यदि कोई विश्वासी इसे पढ़े तो उसके आध्यात्मिक जीवन प्रभावशाली हो जाती है। यदि कोई विश्वासी इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करते हैं, परमेश्वर के वचन को मन लगाकर अर्थात पूरे ध्यान से जब पढ़ते हैं तो उसके आध्यात्मिक जीवन बड़ा प्रभावशाली होते हैं, बड़ा प्रभावशाली होते हैं। वो जिनके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो उसके प्रार्थना प्रभावशाली होगा। अपने परिवारों के लिए जब प्रार्थना करेगा उसमें परमेश्वर के अनुग्रह भारी रीति से उतरते हुए आप देखेंगे। उसके प्रार्थना प्रभावशाली होते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो परमेश्वर के आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, अर्थात उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन पे मनन चिंतन करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। आज आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम उसकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से आवाज है और परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को सपने द्वारा बातचीत करते हैं, सपने द्वारा आवाज देते हैं। किसी किसी को परमेश्वर दर्शनों से बातचीत करते हैं, दर्शन के द्वारा आवाज देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो राह चलते परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर उसे आवाज देते हैं। आप में से हो सकते हैं बहुत से लोग हैं, आपको पीछे से आवाज आए और जब आप पलट कर देखें तो आपको कोई नहीं मिले। ये परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। हर एक विश्वासी उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर किसी से बात करना चाहिए, हर व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि मूसा अपने ससुर का
भेड़ और बकरी चराते थे। भेड़ और बकरी चराते समय उसने देखा मूसा ने कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन आग उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रही है। तो मूसा ने उसे नजदीक से निरीक्षण करने के लिए जाने के लिए निश्चय किया। उस समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों तक पहुंची। परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा, और मूसा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं। फिर परमेश्वर ने कहा कि आप अपने जूते उतार दीजिए, क्योंकि जिस भूमि पर आप खड़े हैं वो पवित्र भूमि है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बातचीत करते, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आवाज देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज को सुनना कोशिश करें, सुनने के लिए कोशिश करें। जब आप सोते हैं तो सुबह परमेश्वर की आवाज आती है 4 बजे, 3 बजे या 2 बजे, या हो सकते बहुत सारे लोगों को 5 बजे परमेश्वर आवाज देते हैं कि उठो, प्रार्थना के समय हो गया है। प्रार्थना के लिए उठाते हैं, लेकिन हम उसके आवाज को अनदेखा, अनसुना कर देते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, दबा देते हैं। ये परमेश्वर की आवाज है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना के लिए उठाते हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को। लेकिन विश्वासी क्या सोचता है? थोड़ा देर सो जाता है और सो जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को दबाते हैं, परमेश्वर का आवाज को अनसुना कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार ना करें। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। और दूसरी बात क्या है कि आज रूबरू परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करते। आप रूबरू परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता। हर एक व्यक्ति से ये जो शब्द है वो परमेश्वर की शब्द है और वो परमेश्वर की आवाज है। यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें से आवाज जरूर निकलेगा और आपके दिल को, आपके हृदय को जरूर छुएगा। हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर की आवाज को रूबरू सुन नहीं पाते, परमेश्वर की आवाज को हम परख नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करेगा। परमेश्वर आज आपके वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने राह भटक चुके हैं। वो सोच रहा है कि मैं कौन से राह पर चलूं, डिस्कस नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं कौन से रास्ते में चलूं, कौन से रास्ता सत्य का है, ये रास्ता सत्य का है या ये सत्य का है, ये पहचान नहीं पा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमसे परमेश्वर बातचीत नहीं कर रहे, हम परमेश्वर का आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वही वचन, वो परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है, वो आपको आवाज देगा, अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग हैं जो निराशमय जीवन जी रहे, वो बिजनेस में कमजोर हो चुके हैं, उन घाटे में चल रहे हैं, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं, परिवार में दुख है, संकट है, मुसीबत है, तकलीफ है। ऐसे भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि वचन को पढ़ें। आप पढ़ें, स्तोत्र ग्रंथ निकाल लीजिए, 23 पढ़ें, 1 से पढ़िए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे मार्गदर्शन करेगा, आपसे बातचीत करेगा, सही राह में चलाने की कोशिश करेगा और आपके जो जीवन है, आपके जो दुख है, आपके जो समस्या है, वो धीरे 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 बदलते जाएगा। आप परमेश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे और परमेश्वर के आशीष से आप भर जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वचन को दोहराना चालू करें। आप अपने घरों में, जिस प्रकार मैंने बताया कि जिन घरों में बाइबल वचन पढ़ते हैं, जिन घरों में वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उन घरों में कभी कोई चीजों की कमी नहीं रहती। उन घरों में परमेश्वर के आशीष बरसते हैं। आज आप हो सकते हैं वचन पढ़ना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, वचन से आप दूर हो चुके हैं, कोई बात नहीं। आज से आप वचन को दोहराना चालू करें, आज से आप वचन को पढ़ना चालू करें, आज से आप वचन को मनन चिंतन करना चालू करें। परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में बहने लगेंगे, परमेश्वर के आशीष आपके जीवन आना चालू हो जाएगा और आपके दुख, तकलीफ, जो भी समस्या है, वो धीरे धीरे करके परमेश्वर के आशीष से भर जाएगा, वो दुख तकलीफ चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ें, 23 पढ़ें। वहां पर लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इन वचनों को दोहराइए आप। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को अपने ऊपर आत्मसात करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और वो परमेश्वर के वचन सामर्थवान है, वो परमेश्वर के वचन शक्तिशाली है, और वो सामर्थ शक्ति से हमें भर देते हैं। और हमारे अंदर जो भी तकलीफ है, दुख है, समस्या है, वो थोड़े समय, ज्यादा समय नहीं लगेंगे, चंद मात्रों से वो निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप करके देखिए, आपके अंदर परमेश्वर के आशीष को आप आते हुए देखेंगे। परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।